Good morning, my dear students. It's time to study. So get ready with your notebook and pen. This video is related to class 4, subject science. हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, कैसे हैं आप सब? होप सब आप अच्छे हैं। मैं जीके शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी हमारी तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है। एक सेकंड, फूड की ज़रूरत होती है उन्हें। ये बात आपने सोचा था कि हमें तो खाना हमारी मम्मी ला के दे देती है, हम खा लेते हैं एंड उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, खेलना कूदना पढ़ाई करना। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको फूड कौन ला के देता है? क्या आपने ये सोचा है कभी? तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि प्लांट्स को फूड कौन देता है, वो फूड कैसे बनाते हैं, कहाँ रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी बात की कि प्लांट्स को भी एनर्जी पर्पस के लिए फूड चाहिए, ग्रो करने के लिए। प्लांट जब छोटा सा होता है तब धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़ा होने के लिए उसे ग्रो कहना कहते हैं। तो जो ग्रो करता है तब उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए या एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, वो कैसे बनाता है, तो उसका हम बात करेंगे आज। उससे पहले एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी और अभी अब मैं बताऊंगा आपको, तो आप उस चीज़ पे ध्यान भी देंगे। आपने अपने आसपास बहुत प्लांट्स देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी जाइए गार्डन में, बालकनी में जाइए, देखिए जो प्लांट्स हैं और उनके जो लीव्स हैं वो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट ग्रीन होते हैं। सभी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके जो ग्रीन कलर होता है वो रहता है उसमें मौजूद एक कंपोनेंट की वजह से, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल नाम का एक कंपोनेंट है और उसकी वजह से प्लांट्स के लीव्स का कलर ग्रीन होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, क्या काम करता है, वो भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम खाना खाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, लाके देती है, तब हम खाते हैं। लेकिन प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स को कोई खाना बना के नहीं देता, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। वो आगे की क्लास में आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ कैटेगरी में आते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा, हम जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ हैं, जो किसी और का यानी प्लांट्स का बनाया हुआ खाना हम खाते हैं। तो अभी हम प्लांट्स की बात करें। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद बनाने वाले। ये क्या बात हुई सर? आप बोलेंगे सर आपने क्या बात कर दी? प्लांट्स को तो हमने कभी देखा नहीं खाना बनाते हुए, स्टोव जलाते हुए, गैस में तवा बैठाते हुए। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो हमारी तरह नहीं स्टोव जला के, गैस जला के, उसका एक प्रोसेस है। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो अपना खाना तैयार करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं, आप में से जो इंटेलिजेंट है उनको पता भी होगा क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, तो प्लांट्स खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटो, PHOTO, फोटो यानी कि लाइट, सिंथेसिस, SINTHESIS, फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स जो अपना खाना तैयार करते हैं, ये प्रोसेस से, इस प्रोसेस से जो खाना बनता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं या स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, तो
ज़रूरी नहीं जैसे हम खाना बनाते हैं, मम्मी खाना बनाती है तो मसाले डालती है और वेजिटेबल ऑयल डालती है, तो प्लांट्स ऐसा नहीं करते। वो अपना खाना बनाते हैं इस प्रोसेस से, उन्हें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें कुछ चुनिंदा चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चुनिंदा चीज़ है, वो सिलेक्टिवली कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो प्लांट्स को चाहिए खाना बनाने के लिए, उसकी एक बार बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है सनलाइट। अब ये सनलाइट आप सब जानते हैं, सनलाइट मतलब सूरज से जो रोशनी आती है, ठीक है, उसको हम सनलाइट बोलते हैं। ये चाहिए, प्लस उसे चाहिए क्या, हमने बात की थी ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्लोरोफिल। तो हम उसको और एक चीज चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो गया। अब उसको और क्या चाहिए, जी हाँ, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शॉर्ट में CO2 कहते हैं। कार्बन, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, और डाई मतलब दो। डाई का मतलब होता है दो, जैसे मोनो का मतलब होता है एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब चार, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार। तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहलाते हैं। इसकी डिटेल स्टडी आप करेंगे जब आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे। अभी आप ये सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपको बता दें, हम जब सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जाती है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वही कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा जो मिल फैक्ट्रियाँ चलती है उससे जो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी निकलती है, तो प्लांट्स उसका यूज़ करते हैं। आपको अब याद आ रहा होगा, इसी वजह से कहते हैं कि प्लांट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्लांट्स लगाना चाहिए। वी शुड ग्रो लार्ज अमाउंट ऑफ ट्री, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ हार्मफुल टू अस, इफ़ वी इनहेल दिस गैस वी विल हैव द ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम, जो अस्थमा या जो चेस्ट की बीमारियां हैं वो हो सकती है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। तो ये CO2 जो है ये प्लांट्स यूज करते हैं। और एक चीज यूज करते हैं वो है WATER, जी हाँ, वाटर मतलब पानी, ठीक है। तो प्लांट्स को ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसके लिए चाहिए सनलाइट जो सन से मिलती है, ठीक है। अभी मैं आपको ड्राइंग करके दिखा दूं थोड़ा सा। ये जो है लीव्स है, इसमें ग्रीन पिगमेंट है, और ये प्लांट है, ये एक पॉट में रखा हुआ है ये प्लांट, ठीक है, इसके फ्लावर्स हैं। अब ये सन है, सन से जो लाइट पड़ती है डायरेक्टली किस पे, प्लांट्स पे, प्लांट्स के लीव्स में, वो बहुत ज़रूरी होती है इनके लिए। और इसीलिए जो हम शेड वाली जगह यानी ठंडक नहीं, छाए वाली जगह पर अगर हम उस पॉट को रखते हैं तो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाता है, उसको हमें सनलाइट के नीचे रखना पड़ता है जिससे वो ग्रो हो। सनलाइट उसको मिलता है, क्लोरोफिल उसके पास होता है क्योंकि प्लांट्स ऑब्वियसली ग्रीन होते हैं। CO2 कैसे लेते हैं, CO2 ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा जो छोटे छोटे छेद होते हैं उससे वो सांस लेने का काम करते हैं। जैसे हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, प्लांट्स इस स्टोमाटा के द्वारा सांस लेते हैं, स्टोमाटा से सांस लेते हैं। प्लांट्स हमारा उल्टा करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, इस चीज़ को
अच्छे से दिमाग में बैठाइए, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक उसका अपोजिट प्लांट्स व्हाट डू, दे इनहेल्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, कहाँ से? स्टोमाटा से, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस ये प्लांट्स बनाए रखते हैं। ठीक है, अब ये हो गई, हमने बात कर ली क्लोरोफिल की जो इसके पास ही है। CO2 वो यहाँ से स्टोमाटा से ले लेता है। अब वाटर कहाँ से लेगा वो? अब आप बोलेंगे सर हम तो रोज इसमें पानी छिड़काव करते हैं, उससे वाटर लेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, वहाँ से वाटर वो लेगा, लेकिन आप पूरे दिन पानी छिड़काव करते हैं क्या लीव्स में? नहीं ना। तो ये क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, देयर इज बिग ट्री अराउंड यू मे सी देम, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स जमीन में अंदर तक होती हैं। तो वो क्या करते हैं, जो जमीन के नीचे जो पानी होता है उस पानी को यूज करते हैं। वो पानी वो रूट से एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के पूरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो उसको वाटर कहाँ से मिल जाता है? रूट से। ठीक है, तो ये चारों चीजें हमें मिल गई। अब ये प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका केमिकल इक्वेशन भी है, पर अभी आपको वो सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्लास 4th में हैं। आप जब बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो इसका केमिकल इक्वेशन भी सीखेंगे। क्लास 4th में आप सिर्फ ये समझिए कि प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करती है वो सनलाइट से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन चारों चीजों को मिलाकर इक्वल जो बनता है वो बनता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंट है। इसको प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर कर लिया, ये प्रोसेस से स्टार्च बना लिया। अब स्टार्च को प्लांट्स क्या करेगा? अपने बॉडी के वेरियस पार्ट में स्टोर करेगा। ठीक है, कुछ प्लांट्स रूट में स्टोर करते हैं, कुछ स्टेम में, कुछ लीव्स में, कुछ फ्लावर में। जैसे आपने शुगर कैन देखा है, खाया भी होगा। ठीक है, शुगर कैन याद करके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, तो शुगर कैन क्या करते हैं, जो स्टार्च होता है वो स्टेम में स्टोर करते हैं। इसीलिए आपने देखा शुगर कैन का जड़ खाता है कोई? इसकी जो रूट्स होती हैं वो कोई खाता है? नहीं। और ना उसके लीव्स खाते हैं, उसके हम स्टेम खाते हैं। सिमिलरली स्पिनच होता है, स्पिनच का जो आपने कभी स्टेम खाते हैं? नो। और ना उसके रूट्स खाते हैं। क्या खाते हैं उसके? स्पिनच मतलब पालक। पालक का क्या खाते हैं? जी हाँ, पत्ते, लीव्स। तो वो अपने लीव्स में फूड को स्टोर करते हैं। तो जो प्लांट अपने जिस पार्ट में स्टोर करता है फूड को यानी स्टार्च को, वो पार्ट हम उसको कंज्यूम करते हैं, और वो पार्ट को मम्मी या पापा लेकर आते हैं घर पर, मम्मी उनको बनाती हैं और हम उनको खाते हैं, हमको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकते बिकॉज वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ, वी आर हेटेरोट्रॉफ, वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स टू हैव द फूड। तो उसके लिए हमें प्लांट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं है। उनको बस ये चार जो कंपोनेंट हैं इनकी अवेलेबिलिटी अगर हो जाए तो ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये इससे बनाते हैं स्टार्च। अब स्टार्च क्या है आप बोलेंगे? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे गेहूं भी होगा, चावल भी होगा, आलू होगा, ये सारी चीज़ें क्या है? स्टार्च इसमें ज़्यादा होती है। अलग अलग खाने के जो पदार्थ हैं, जो अलग अलग जो सब्जियां हैं या अलग अलग ग्रेन्स है या फ्रूट वेजिटेबल है, तो उनमें मौजूद न्यूट्रिशन की वैल्यू भी अलग अलग होती है अलग अलग प्लांट्स में। इसीलिए कहा जाता है हमें बैलेंस डाइट खाने को। बैलेंस डाइट क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मुझे जानना है। तो जो मैंने अभी बात की आपको कि राइस, व्हीट, पोटैटो, इसमें सफिशिएंट अमाउंट में होता है स्टार्च, और ये स्टार्च ही है जो हमें एनर्जी देता है। यानी हम जो डेली रूटीन एक्टिविटी करते हैं, खेलना,
पढ़ाई करना, भागना, चलना, तो ये सारी एक्टिविटी स्टार्च के लिए ही पॉसिबल हो पाती है, जो बाद में कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट आपने सुना हुआ होगा। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट्स से हमें मिलता है, लेकिन किस प्लांट में कार्बोहाइड्रेट है और वो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो स्टार्च रिच जो इंग्रेडिएंट्स है कौन कौन से हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, पोटैटो है। ठीक है, तो पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मम्मी पोटैटो को स्लाइस करके जब उनको वॉश करते हैं तो जो पानी होता है जिसमें वॉश करते हैं वो वाइट यानी सफ़ेद कलर का, दूधिया रंग का, मिल्की हो जाता है। नहीं आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो आज ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो वो वाइट कलर का हो जाता है। तो आपने सोचा वो क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टार्च के कारण। जो पोटैटो होता है उसमें स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा, जो पानी में घुल जाता है। सिमिलरली आपने अपनी मम्मी को कभी चावल धोते हुए देखा होगा। अगर राइस को हम वॉश करेंगे विद मिक्सिंग विद वाटर, वी विल सी द मिल्की वाइटिश कलर इन द वाटर, दैट इज स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है वो वाइट कलर का होता है और सफिशिएंट होता है उन इंग्रेडिएंट्स में जो हम लेते हैं एनर्जी पर्पस के लिए। अब साइंटिफिकली एक प्रोसेस है जिससे हम स्टार्च को पता लगा सकते हैं कि कौन से फूड में स्टार्च ज़्यादा है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, जैसे स्टार्च, मैंने आलू की बात की। ठीक है, पोटैटो का एक पतला स्लाइस काटेंगे। ठीक है, और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, स्लाइस काट के 2-3 स्लाइस काट के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो उससे हम देखेंगे वाइट जो पानी होता है वो एक तरफ हो जाएगा। उस पानी को एक डिश में, ऑब्जर्वेशन डिश में लेके रखेंगे और उसमें 2 बूंदे डालेंगे आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो जो स्टार्च के प्रति सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आयोडीन की 2 बूंदे डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो वाइट कलर का जो सब्सटेंस हमने लिया था ऑब्जर्वेशन डिश में, उसका कलर ब्लैकिश ब्लू हो गया है, थोड़ा हल्का नीला और काला। अगर उसका कलर चेंज होता है तो सिंपली दैट इंडिकेट्स इट इज स्टार्च। अगर कलर चेंज नहीं होता है तो वो स्टार्च नहीं है, इट मे बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, सेम प्रोसेस आप घर पे कर सकते हैं। एक बार आप सिंपल वाटर लीजिए जो आप ड्रिंकिंग वाटर घर में यूज़ करते हैं एक डिश में, और दूसरे डिश में जो पानी जो वाइट कलर का पोटैटो से निकला है, दोनों में आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि किस जो है ऑब्जर्वेशन डिश का कलर चेंज हुआ है, किसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप घर पे आप करके देख सकते हैं इस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की, एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जो होता है स्टार्च। ठीक है, या फिर उसको आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, इसको खाने के बाद ही हमें एनर्जी आती है। इसीलिए अगर आप 2 दिन तक ये जो राइस है, व्हीट है, पोटैटो है, इनमें से कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो आपको वीकनेस फील होगी। आपको जो आप डेली रूटीन की एक्टिविटी करते हैं वो करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फील होगी, इसीलिए क्योंकि हमारे बॉडी में जो डिफिशियंसी आ जाती है कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है प्लांट से। प्लांट जिस प्रोसेस से ये बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये 4 चीज़ उसके लिए एसेंशियल है। ठीक है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, ये आपका आज टॉपिक था जो हमने पता किया कि फोटोसिंथेसिस है क्या और प्लांट किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं और हम उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, होमवर्क में आपका अभी मेंशन कर दूंगा। टिल देन वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।